जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फिर से 5 साल के लिए भारत का नेतृत्व करेंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं बिहार के वीआईपी कैंडिडेट जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। ऐसे प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, जैसे पवन सिंह, पप्पू यादव, गुंजन सिंह, ये जो तीनों प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह जो एक पावर स्टार के रूप में जाने जाते हैं, जो काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि लोगों का कहना था, काराकाट के लोगों का कहना था, एक बार एक तरफा जीत पवन सिंह का होने जा रहा है, एक लगभग 2 लाख वोटों से लीड करेंगे। लेकिन जब चुनाव का जो नतीजे आने लगे, नतीजे आने से पता चल रहा है कि पवन सिंह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, 1 लाख वोटों से पीछे रह गए हैं। और लगभग दर्जनों वीआईपी जो भोजपुरी के सुपरस्टार माने जा रहे, खेसारी लाल और भी कई ऐसे कैंडिडेट जो उनके चुनाव प्रचार में आए थे, लेकिन हालांकि उनका कोई फायदा नहीं हो पाया। जो वीआईपी कैंडिडेट, जो वीआईपी जनता जो काराकाट की थी, पवन सिंह को मुंह पर तमाचा मारते हुए, पवन सिंह को पीछे छोड़ते हुए पवन सिंह काराकाट से चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से लीड कर रहे हैं राजा राम सिंह जी, जो लगभग 85,000 से पवन सिंह को वोट से पीछे रख चुके हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए की सरकार से तीसरी बार जो है तीसरे स्थान पर है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह ने तो अपना नाता बीजेपी से भी तोड़ लिया। एक अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता पवन सिंह बीजेपी के भी माने जा रहे थे, लेकिन निर्दलीय पार्टी के रूप में जब लड़ने लगे तो उन्हें पार्टी से निकाला गया। हालांकि पवन सिंह को ऐसा लगता था कि हम निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में काराकाट से जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल करने के बाद हमें बीजेपी शामिल करेंगे। ना पवन सिंह इधर के रहे, ना पवन सिंह उधर के रह गए। हालांकि जो नतीजे आने लगे, नतीजे आने के बाद ये जनता का भी मानना हुआ और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये मान रही है कि राजा राम सिंह जी जो सीपीआई से कैंडिडेट हैं, वो जीत दर्ज करने जा रहे हैं, जीत के कगार पर हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के हार का वजह कहीं ना कहीं पवन सिंह बन रहे हैं। अब पवन सिंह जो है न इधर के रहे न उधर के रहे। अब बात हो गई पवन सिंह। हम बात करने वाले हैं पूर्णिया के कैंडिडेट पप्पू यादव की बात करने वाले हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। हालांकि पप्पू यादव का भी हाल कुछ ऐसा नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर होते जा रहा है पार्टी का। लेकिन पप्पू यादव भी अच्छे खासे 2000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से। लेकिन हम बात करने वाले हैं नवादा की, जहां वीआईपी कैंडिडेट गुंजन सिंह भी हैं, नाचने गाने वाले गुंजन सिंह भी हैं, भूमियारों का स्टार प्रचारक और भी ऐसे कोई पार्टियों का स्टार प्रचारक। लेकिन जब अपनी बारी आई गुंजन सिंह की, तो जमीनी स्तर पर गिरते नजर आए। लगभग 4था स्थान गुंजन सिंह ने प्राप्त किया। जो स्थान गुंजन सिंह ने प्राप्त किया है, लगभग 4था स्थान प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी नवादा से लीड कर रही है, लगभग 72,000 वोटों से लीड कर रही है। श्रवण कुमार जो दूसरे स्थान पर है, जदयू राष्ट्रीय जनता दल के जो है वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन गुंजन सिंह जो अपने आप को स्टार माना जा रहा था, लगभग 2 लाख वोटों से जीत करने की दावा कर रहे थे, लेकिन कहीं भी जो चुनाव का नतीजा आने लगा, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और चौथे स्थान पर 27,000 वोटों से पीछे हैं, 70,000 वोटों से पीछे हैं। हालांकि ये तय हो चुका है कि भारत में फिर से 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर वो भी अपना लीड कर रहे हैं, 2000 वोटों से लीड कर रहे हैं। लेकिन वहां भी जनता दल यूनाइटेड, जदयू जो पार्टी है नीतीश कुमार जी का, वो भी वहां पूर्णिया में लीड कर रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात पवन सिंह अपने आप को दावा कर रहे हैं, लगभग दर्जनों भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के स्टार प्रचारक में आए। और हालांकि कई न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर ने वादा किया कि पवन सिंह का एक तरफा जीत होता जा रहा है। लेकिन हमें जब चुनाव का नतीजा आने लगा तो पवन सिंह पहले तो लीड कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का नतीजा आता रहा वो दूर नजर आते रहे, दूर भागते नजर आए। हालांकि ये तय हो चुका है कि आप चाहे तो भोजपुरी के सुपरस्टार हो या फिल्मी सुपरस्टार हो या बॉलीवुड के सुपरस्टार हो, स्टार सिर्फ एक ही है, वो जनता है। जनता ने तय कर दिया कि किसको कैंडिडेट चुना जाता है। हालांकि पहले भी बात चल रही थी कि पवन सिंह नाचने गाने वाले हैं, उनको कैसे चुनाव दिया जा सकता है, उनको कैसे जिताया जा सकता है। लेकिन एक तरफ बात हो रही थी कि पवन सिंह एक तरफा जीत करने जा रहे हैं। हालांकि क्योंकि बड़े बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, काजल अगवानी, ऐसे कई ऐसे भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं उनके प्रचार में आए। लेकिन क्या भोजपुरी के सुपरस्टार
प्रचारक, भोजपुरी के गायक, क्या कोई एक भोजपुरी के सुपरस्टार को जिता सकता है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। ये आप काराकाट की जनता से अंदाजा लगा सकते हैं। काराकाट की जनता ने जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हालांकि पवन सिंह ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पवन सिंह को माना जाता था कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के परिवार है, लेकिन जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से लड़ रहे थे पवन सिंह, तो पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया पवन सिंह को। और निष्कासित करने के बाद फिर पवन सिंह ने एक दावा किया कि हम जीतने के बाद तो हम बीजेपी में ही जाएंगे। लेकिन हालांकि पवन सिंह को भी ऐसा लगता था कि हमें निकालने से क्या होगा, हम जीतने के बाद तो बीजेपी में शामिल होंगे ना। लेकिन नतीजा जब आया तो पवन सिंह न इधर के रहे न उधर के रहे। पवन सिंह को न जनता पसंद कर पाई न बीजेपी पसंद कर पर अब क्या होगा? पवन सिंह दोबारा भोजपुरी के सुपरस्टार बनेंगे, पवन सिंह दोबारा नाचने गाने जाएंगे। हालांकि नतीजे जो हैं वो लगभग 6 बजे तक आपको साफ हो जाएगा। लेकिन ये साफ हो चुका है कि एनडीए जो है, एनडीए गठबंधन के सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जब सबसे बड़ी अहम भूमिका जो रहेगी बिहार से जदयू की रहेगी, जो लगभग अगर नीतीश कुमार की पार्टी से रहेगी। हालांकि अकेले सरकार एनडीए नहीं बना सकती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी अकेले अपने दम पर, पिछली बार अपने दम पर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपका मेरे वीडियो पर कैसा राय रहा, आप देखकर जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।